हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस। मैंने इंग्लिश लर्निंग की सीरीज़ स्टार्ट की थी और ये उस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको जो न्यू नोटिफिकेशंस हैं वो मिलती रहें। अगर आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दें। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है डिफेल्केशन। डिफेल्केशन क्या है? हमारा एक नाउन है। नाउन, ठीक है। मतलब जो भी वर्ड्स आई हो एंड में एंड होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? हमारे नाउन ही होते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? द टेकिंग और इलीगल यूज ऑफ मनी बाय समवन हु हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, सच एज कंपनी और अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। मीन्स कि पैसों का गलत यूज़ करना। गलत यूज़ कौन करता है? जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। सपोज करो एक कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है? कंपनी के जो भी सारे मनी है उसको हैंडल करता है। अगर वो उसे गलत यूज़ करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड है उस मनी का मिसयूज़ करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसने क्या किया है? उसने डिफल्केशन किया है। आई होप आपको ये मीनिंग क्लियर होगा। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है, दिस अकाउंटेंट वॉज सेंट टू प्रिजन बिकॉज ऑफ डिफल्केशन। अकाउंटेंट को जेल भेजा गया क्योंकि उसने क्या किया था? डिफल्केशन किया था। आई होप डिफल्केशन क्या है? नाउन है, और इसका मीनिंग और एग्जाम्पल आप सबको क्या होगा? क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिफल्केट। अभी हमने पहले क्या पढ़ा? डिफल्केशन, वो क्या था? नाउन था। अब क्या है? डिफल्केट, ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी करना। एज अ नाउन इसका मतलब क्या था? धोखाधड़ी। और एज अ वर्ब हम इसको क्या बोलेंगे? धोखाधड़ी करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका। द अकाउंटेंट डिफल्केटेड $1000 while वर्किंग फॉर द वेल्थी फैमिली। मीन्स जो अकाउंटेंट था वो जो अमीर फैमिली थी उसके साथ काम करते हुए उसने क्या किया? बहुत सारे डॉलर्स की धोखाधड़ी की। ठीक है, इसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो क्या है? मिसयूज, थेफ्ट, डिजास्टर, फेलियर, ये सब क्या है? इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा काबल। काबल की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। पार्ट ऑफ स्पीच जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, एक कोई भी वर्ड है वो तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, कंजक्शन होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। ऐसे काबल क्या है? हमारी एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? कुछ भी बहुत ज़्यादा जल्दी से करना, बिना किसी मेहनत के या ध्यान किए बिना कुछ भी फटाफट करना, उसको हम काबल बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके टीचर ने आपको कहा है कि मुझे 5 मिनट में एक ऐसे लिख के दो, तो आपने क्या किया कि नेट से या फिर आपके पास जो भी नोट्स पड़े हैं उसमें से फटाफट ऐसे बना के दे दिया। तो आपने क्या किया है? आपने कॉबल किया है। आई होप आपको इसका मतलब क्या है? क्लियर होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द ऐसे वॉज कॉबल टुगेदर फ्रॉम सम ओल्ड नोट्स। कि ऐसे को हमने क्या किया है? कुछ पुराने नोट से कॉबल किया है, मीन्स ऐसे फटाफट तैयार करके दे दिया है। एक बात ध्यान रखना, कॉबल के साथ हम टुगेदर यूज़ करते हैं। इसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो क्या है? पैच, टुगेदर, फैब्रिकेट, असेंबल, ये कुछ इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्लाउन। क्लाउन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, और इसको हम एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं। एज अ नाउन इसके दो मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग क्या है? अ कॉमिक एंटरटेनर, स्पेशली वन इन अ सर्कस, वियरिंग अ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम एंड एग्जेगरेटेड मेकअप। मतलब इसका क्या है? जो आप सर्कस में जाते हो वो जोकर होता है, उसको ही हम क्लाउन बोलते हैं। ठीक है, इसका सेकंड मीनिंग एज अ नाउन क्या है? अ क्लाउन इज आल्सो समवन हु बिहेव्स इन अ फुलिश और स्टूपिड वे। जो मतलब बहुत ही ज़्यादा सिली और फुलिश बिहेवियर करता है उसको भी हम क्लाउन बोलते हैं। मीन्स एज अ नाउन क्लाउन के दो मतलब है। फर्स्ट, जो सर्कस में काम करता है जोकर, उसको बोलते हैं। सेकेंड, जो कि बहुत ही स्टूपिडिटी से एक्ट करता है, उसको भी हम क्लाउन बोलते हैं। ठीक है, इसके जो कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं वो क्या है? कॉमेडियन, जोकर, ये सब इसके क्या है? सिमिलर वर्ड्स हैं। इसके एग्जांपल, अ सर्कस क्लाउन, मीन्स जो सर्कस में जोकर होता है उसको हम क्लाउन बोलते हैं। एज अ वर्ब इसके दो। एज अ वर्ब क्लाउन का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ स्टूपिडिटी, मीन्स मूर्खतापूर्ण जो भी एक्ट होता है उसको हम क्लाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही क्लाउन्ड अराउंड प्रिटेंडिंग टू बी अ डॉग।
मीन्स वो डॉग की तरह दिखावा कर रहा था, मतलब डॉग की एक्टिंग कर रहा था ताकि लोग उस पर हंसें, ठीक है। द एक्ट ऑफ स्टूपिडिटी, ताकि लोग आप पे हंसे, उसको भी हम क्लाउन बोलते हैं। तो एज अ क्लाउन हमने देखा, क्लाउन एज अ नाउन भी यूज़ हो सकता है, एज अ वर्ब भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर होगा। मे बी आपको लग रहा होगा कितने सारे वर्ड्स हम कैसे याद करें, ठीक है, और ऊपर से इनके अलग अलग मीनिंग एज अ नाउन और वर्ब है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट रिविज़न करनी है, जैसे जैसे आप रिवाइज करते रहोगे या रीडिंग करते रहोगे, बार बार वर्ड्स आपके सामने आएंगे तो आप इजीली इनको ग्रैस्प कर सकते हो, ठीक है। और मैं इन वर्ड्स की जो एज अ नाउन और वर्ब डिफरेंट मीनिंग होते हैं उनके लिए अलग से वीडियोस भी ले आऊँगी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्लोवनली। स्लोवनली का मतलब क्या होता है, अनटाइडी एंड डर्टी, मीन्स जो चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी सी हो उसको हम स्लोवनली बोलते हैं। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। इसका एग्जाम्पल देखो, आ स्लोवनली अपीयरेंस, मीन्स ऐसा अपीयरेंस जो कि बहुत गंदा हो। और या फिर हम स्लोवनली को हैबिट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स जो हैबिट्स अच्छी नहीं हो तो हम इसके लिए स्लोवनली यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर अपने किसी को बोलना हो कि अपनी गंदी आदतें सुधार लो, तो आप बोल सकते हो इम्प्रूव योर स्लोवनली हैबिट्स। तो अब इसके सिमिलर वर्ड्स देखते हैं। सिमिलर वर्ड्स हैं डिसऑर्डर्ड, डिसहेल्प्ड, फ्लाइट, ये सब इसके क्या है, सिमिलर वर्ड्स हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है कनार्ड। कनार्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। इसका मतलब क्या होता है, अ फॉल्स रिपोर्ट और पीस ऑफ न्यूज़, कोई भी इंफॉर्मेशन या न्यूज़ जो कि गलत हो उसको हम कनार्ड बोलते हैं। गलत माने झूठी हो, तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं झूठी अफवाहें। या फिर इसका सिनोनियम क्या होता है, र्यूमर्स। र्यूमर्स होगा अफवाहें फैलती जाती हैं, तो इसको हम कनार्ड बोलते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है और आप डेली लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, हर स्टेटमेंट वॉज फुल ऑफ कनार्ड, मीन्स उसने जो भी बोला वो क्या था, सब झूठ था। इसके सिमिलर वर्ड्स देखो, इसके सिमिलर वर्ड्स हैं लाई, फैबल, फॉल्सहुड, ये सब क्या है, इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अनबेसिस। अनबेसिस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, ठीक है। इसका मतलब इसको हम मिलिट्री के कॉन्टेस्ट में यूज़ करते हैं। मीन्स जब मिलिट्री किसी अपने न्यूज़ में सुना होगा ना कि मिलिट्री ने चढ़ाई की है दूसरी कंट्री पे, या कई बार जो मिलिट्री इंटीरियर्स कंट्री में आ जाती है, तो उसके लिए हम एम्बेसीज यूज़ करते हैं। जैसे होता है ना मिलिट्री एंड बेसिस, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मिलिट्री एडवांस, मिलिट्री प्रोग्रेस, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, गोइंग और मार्चिंग अप ऑफ द मिलिट्री। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर होगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्यूटेलरी। ट्यूटेलरी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। इसका मीनिंग क्या है, सर्विंग एज अ प्रोटेक्टर, गार्डियन और द पैट्रन, मीन्स जो आप हिंदी में बोलते हैं ना रक्षक, बेसिकली इसका मतलब यही है। मीन्स जो हमारे लिए हमारी मतलब गार्डियन होता है, हमारे लिए रक्षक होता है, उसको हम ट्यूटलरी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज एक्टिंग एज अ ट्यूटलरी ब्रदर फॉर मी डैट डे, मीन्स उस दिन वो मेरा कैसे एक्ट कर रहा था, जैसे मेरा ट्यूटलरी ब्रदर मीन्स मेरी हेल्प कर रहा था, ठीक है, मतलब मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हो गए, हमारे गार्डियन, एडवाइजरी, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। तो गाइस आज के लिए हमारे वर्ड्स इतने ही थे। आई होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखना। अगर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ हैप्पी लर्निंग एंड गुड डे।